क्या आप जानते हैं, इस दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे हैं जो कभी मशहूर नहीं हुए, जिनके नाम पर कोई बड़ी इमारत नहीं बनी, जिनके पास न दौलत थी न ताकत, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनका मकाम इतना ऊंचा था कि नबी ने खुद उनका जिक्र फरमाया और फरमाया, अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि वह तुम्हारे लिए दुआ करे। सोचिए कैसी शख्सियत होगी वो। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिनका नाम है ओवैस करनी। एक ऐसा नाम जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन आसमानों में उनका जिक्र था। ओवैस करनी यमन में रहते थे। वो गरीब थे, साधारण थे, गुमनाम थे, लेकिन उनका दिल नूर से भरा हुआ था। उन्होंने नबी को कभी अपनी आंखों से नहीं देखा, लेकिन उनका दिल रसूल की मोहब्बत में डूबा हुआ था। कहते हैं कि जब उन्हें पता चला कि उहुद की जंग में नबी के मुबारक दांत शहीद हुए, तो उन्होंने यह जाने बिना कि कौन सा दांत टूटा, अपने कई दांत तोड़ दिए, सिर्फ इस दर्द को महसूस करने के लिए। यह थी मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या थी? उनकी माँ, उनकी बूढ़ी कमजोर माँ, जिनकी सेवा में उन्होंने मानिंग पूरी जिंदगी गुजार दी। वह अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ते थे, उनकी हर जरूरत पूरी करते थे। उनकी खिदमत को उन्होंने जन्नत का रास्ता बना लिया था। नबी ने एक दिन सहाबा से फरमाया कि यमन से एक शख्स आएगा जिसका नाम ओवैस होगा। उसके शरीर पर पहले सफेद दाग था जिसे अल्लाह ने ठीक कर दिया। सिवाय एक छोटे निशान के, वह अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी है। अगर तुम उससे मिलो तो उससे कहना कि वह तुम्हारे लिए इस्तिगफार करे। सोचिए, नबी खुद बता रहे हैं कि एक गुमनाम इंसान की दुआ इतनी कीमती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अल्लाह के यहाँ असली कीमत ना शोहरत की है, न लाइक्स की, न फॉलोअर्स की। असली कीमत है दिल की सच्चाई की। आज हम किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? नाम, शोहरत, दुनिया की पहचान। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि अल्लाह हमें पहचानता है या नहीं? अगर आज हमारी वीडियो वायरल हो जाए, लोग हमें पहचान लें, लेकिन अगर अल्लाह के यहाँ हमारा नाम ना हो तो क्या फायदा? और अगर हम दुनिया में गुमनाम रहें, लेकिन अल्लाह फरिश्तों के सामने हमारा जिक्र करे, तो क्या यह सबसे बड़ी कामयाबी नहीं? जब हजरत उमर रजी खलीफा बने तो वे हर साल यमन से आने वाले काफिलों से पूछते, क्या तुम्हें ओवैस है? आखिरकार एक दिन मुलाकात हुई। उमर रजी ने उनसे पूछा, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उन्होंने कहा, जी हाँ। फिर उमर रजी ने उनसे कहा, मेरे लिए दुआ कीजिए। सोचिए, पूरी उम्मत का खलीफा एक साधारण इंसान से दुआ की गुजारिश कर रहा है। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह के यहाँ असली इज्जत तकवा से मिलती है। आज हमारी माँ बाप जिंदा हैं, लेकिन क्या हम उनके साथ बैठते हैं? क्या हम उनकी बातें सुनते हैं? क्या हम उनकी खिदमत को जन्नत का रास्ता समझते हैं? या हम मोबाइल में मशगूल रहते हैं, दुनिया की दौड़ में लगे रहते हैं? याद रखिए, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अगर आपकी माँ आपको बुला रही है और आप कह रहे हैं अभी नहीं, तो सोचिए, कहीं आप अपनी जन्नत को अभी नहीं तो नहीं कह रहे? ओवैस करनी ने अपनी माँ को अपनी जन्नत बना लिया था। उन्होंने न शोहरत चाही, न नाम, न पहचान। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की रजा चाही। और यही वजह है कि उनका नाम आज भी इज्जत से लिया जाता है। हो सकता है आपका नाम कभी वायरल ना हो, लेकिन अगर अल्लाह ने आपका नाम फरिश्तों में ले लिया तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है। हो सकता है आप गरीब हों, लेकिन अगर आपका दिल अमीर है तो आप अल्लाह के यहाँ अमीर हैं। हो सकता है लोग आपको ना पहचाने, लेकिन अगर अल्लाह आपको पहचानता है तो आपको और क्या चाहिए? आज से फैसला करिए, हम अपनी माँ बाप की खिदमत करेंगे, हम दिखावे से दूर रहेंगे, हम अल्लाह से अपना रिश्ता मजबूत करेंगे, हम रात में 2 रकात नमाज पढ़कर रोएंगे और कहेंगे, या अल्लाह हमें भी ओवैस करनी जैसा सच्चा दिल दे दे। याद रखिए, जन्नत आसान कामों से भी मिल सकती है, अगर नीयत साफ हो। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि हर बेटा और बेटी अपने माँ बाप की खिदमत की अहमियत समझ सके। और अगर आप ऐसे और रूह को जगाने वाले वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। आमीन।